ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में ना बहुत कुछ सुनने को मिलता है, पर सच क्या है? आज हम एक ऐसे क्रिएटर के पूरे सफर को समझने वाले हैं जिसने 20, जी हाँ 20 अलग अलग तरीके आजमाए, ये जानने के लिए कि असल में क्या काम करता है और क्या सिर्फ एक छलावा है। हर कोई कहता है ऑनलाइन पैसे कमाओ, पर इस हो हल्ले के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये वाकई इतना आसान है? चलिए इस प्रचार के पर्दे के पीछे देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सी कोशिशें रंग लाएं और कौन सी बुरी तरह से पिट गईं। तो इस पूरे सफर को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात होगी उन कोशिशों की जो बिल्कुल भी काम नहीं आई। फिर उन गलतियों से मिले सबक को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कहां कहां थोड़ी बहुत कामयाबी मिली, और आखिर में बात होगी उन बड़ी जीतों की जिन्होंने सारा गेम ही बदल दिया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वो वेंचर्स जो उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए। तो सबसे पहली कोशिश थी फ्रीलांसिंग। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हाथ आजमाया गया, लेकिन ये चला नहीं। क्यों? क्योंकि किसी एक स्किल में स्पेशलाइजेशन नहीं था। और सबसे बड़ी गलती ये समझा ही नहीं कि हर प्लेटफॉर्म का खेल अलग होता है। बिना प्लेटफॉर्म को समझे काम मिलना तो लगभग नामुमकिन ही था। अगली बारी थी प्रिंट ऑन डिमांड की, मतलब टी शर्ट्स और मग्स पर डिजाइन प्रिंट करके बेचना। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर यह आइडिया भी फ्लॉप हो गया। इसमें पैसे भी लग रहे थे और प्रोफेशनल मार्केटिंग की जरूरत थी जिसका कोई अंदाजा ही नहीं था। बिना सही मार्केटिंग के प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा ही नहीं। फिर सोचा चलो एचसी पर दुकान खोलते हैं। डिजिटल प्लानर्स बेचने की कोशिश की गई, नतीजा पूरी तरह से फेल। सबसे बड़ी वजह थी दुकान पर कोई आ ही नहीं रहा था। जीरो ट्रैफिक, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, कैसे करते हैं, इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। इसके बाद एक और छोटा सा बिजनेस शुरू किया गया, स्क्रंची बेचने का। और इस नाकामी से एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला। वो ये था कि अगर आपके पास पहले से कोई ऑडियंस नहीं है ना, तो प्रोडक्ट बेचना लगभग नामुमकिन है। आप बेचोगे किसको? फिर ट्राई किया गया ड्रॉप शिपिंग। हाँ, इससे थोड़े बहुत पैसे तो आए, लेकिन जितनी मेहनत लग रही थी उसके मुकाबले कमाई बहुत ही कम थी। ये इतना थका देने वाला और मुश्किल लग रहा था कि इसे आगे बढ़ाना सही नहीं लगा। तो अब कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट, वो मोड़ जहां इन सभी गलतियों से सीखा गया और एक असली स्ट्रैटेजी बनी। इन सारी शुरुआती असफलताओं से जो सबसे बड़ा सबक मिला वो इस एक लाइन में है। अगर आप ऑर्गेनिक सेल्स पर निर्भर हैं तो पहले एक फैन बेस बनाना ही होगा, वरना कुछ नहीं होगा। मतलब साफ है, प्रोडक्ट बाद में, ऑडियंस पहले। यही वो बुनियाद थी जिस पर कामयाबी की इमारत बननी थी। तो कुल मिलाकर इन शुरुआती मुश्किलों से 4 बातें एकदम साफ हो गईं। पहली, जिस भी प्लेटफॉर्म पर काम करो उसे अच्छी तरह समझो। दूसरी, प्रोडक्ट बेचने से पहले अपनी ऑडियंस बनाओ। तीसरी, मार्केटिंग कोई ऑप्शन नहीं है, वो जरूरी है। और चौथी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी और लगातार मेहनत ही जीत दिलाती है। और ये देखिए एक सीधा साधा उदाहरण कि ऑडियंस होने से क्या फर्क पड़ता है। एटसी पर कोई ऑडियंस नहीं थी तो कोई ट्रैफिक नहीं आया और नतीजा हुआ फेलियर। दूसरी तरफ गमरोड पर अपनी बनी बनाई ऑडियंस को प्रोडक्ट दिखाया तो सीधी सेल्स हुई और सफलता मिली। कितना सिंपल है ना? तो चलिए अब उन कोशिशों को देखते हैं जहां इन सबकों को लागू किया गया और चीजें सही दिशा में जाने लगीं। जब इन सबकों पर अमल किया गया तो नतीजे दिखने लगे। टॉपमेट पर डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचे जिससे सेल्स फनल की समझ आई। गमरोड ने तो ये साबित ही कर दिया कि ऑडियंस फर्स्ट थ्योरी काम करती है। बुक पब्लिशिंग से कमाई भले ही ज्यादा ना हुई हो, पर तजुर्बा बहुत मिला और लिंक्डइन पर पर्सनल ब्रांड का इस्तेमाल करके क्लाइंट्स भी मिलने लगे। कंसल्टेशन कॉल से एक और गहरी बात समझ आई कि अगर आपके पास किसी चीज में असली एक्सपर्टाइज है तो लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार रहते हैं, और किसी की मदद करने से जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है वो तो खैर कमाल का होता है। और अब कहानी का क्लाइमैक्स, वो स्ट्रैटेजी जिसने सारे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ा और एक बड़ी कामयाबी की शक्ल दी। वो एक काम जो सबसे ज्यादा सफल हुआ और बाकी हर चीज के लिए एक मजबूत नींव बना, वो था कंटेंट क्रिएशन। देखिए, कंटेंट क्रिएशन सिर्फ कमाई का एक जरिया नहीं है, ये एक इंजन की तरह है जो कई और दरवाजे खोलता है। इससे पहले एक ऑडियंस बनती है, फिर एडसेंस और स्पॉन्सरशिप से कमाई होती है, फिर उसी ऑडियंस को कोर्स जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचे जा सकते हैं, और मजे की बात तो यह है कि आप अपनी कम्युनिटी से ही लोगों को हायर भी कर सकते हैं। और इसका असर कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, सिर्फ एक कोर्स लॉन्च से 2-3 महीनों में इतनी कमाई हुई जितनी पिछले पूरे साल की मेहनत से भी नहीं हुई थी। यह सीधा सबूत है कि जब एक वफादार ऑडियंस के लिए सही प्रोडक्ट आता है तो नतीजे कमाल के होते हैं। और हाँ, फ्रीलांसिंग पर वापस आते हैं। कई प्लेटफॉर्म्स पर फेल होने के बाद आखिर में फाइवर वो जगह थी जहां सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले। मतलब सही प्लेटफॉर्म के साथ सही स्ट्रैटेजी का मिलना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? यही कि अपनी स्किल को पहचानिए और उसके चारों ओर एक ऑडियंस बनाइए। अब सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी जगह है जहां आपकी स्किल और आपके दर्शकों का मेल होता है, क्योंकि ऑनलाइन सफलता का राज शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।